उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के अंतर्गत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक हिंदू महिला ने 5 मुस्लिम युवकों पर गैंगरेप, दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस जांच में वो झूठा पाया गया। आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज है और गाजियाबाद पुलिस की तो नींदें उड़ गई थी जब ये घटना सामने आई थी। आखिर पूरा मामला क्या था, पुलिस की जांच में आरोप झूठा क्यों पाया गया, क्या है पूरा मामला। महिला का आरोप है कि 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे टेम्पो स्टैंड से आरोपियों ने उन्हें अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया और 18 अक्टूबर तड़के 3:30 बजे वापस लाकर फेंक दिया। महिला के भाई का कहना है कि 16 अक्टूबर की रात उनके भांजे का दिल्ली से फोन आया था। उन्होंने कहा कि मम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची है। इस पर उन्होंने कहा कि रास्ते में है और पहुंचने वाली है। इसके बाद 30 घंटे तक गायब रहने के बाद भी परिजनों ने ना तो गुमशुदगी दर्ज कराई और ना ही पुलिस को सूचना दी। वहीं जांच में आया कि महिला का आरोपियों दोनों भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और वे सभी आरोपियों से पूर्व में परिचित, यानी कि जिन लोगों पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था वे पहले से महिला को जानते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि महिला को आरोपियों ने यहाँ क्यों फेंका, मतलब गाजियाबाद में क्यों फेंका, जबकि वे जानते थे कि महिला उनको पहचानती है, उनको जानती है और एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें गिरफ्तार भी करा सकती है, उन्हें जेल भी करा सकती है। साथ ही 30 घंटे तक आरोपियों ने महिला को कहाँ रखा, किस रूट से लेकर गए और कहां लेकर गए, इस बारे में वे कुछ बता नहीं पा रही थी, यानी कि महिला कुछ बोल नहीं पा रही थी कि आरोपी ने उन्हें कहां रखा। जब गाजियाबाद पुलिस ने जांच की तो महिला की आखिरी लोकेशन मिली अर्थला गाजियाबाद में। महिला का फोन 18 अक्टूबर की रात करीब 9:45 बजे बंद हो गया था। पुलिस को उसके फोन की आखिरी लोकेशन साहिबत का अर्थला को मिली, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपी शाहरुख की 17 और 18 अक्टूबर की मोबाइल फोन की लोकेशन गांधीनगर दिल्ली में, जहां वह फर्नीचर का काम करता है, वहां घर की मिली है। अब पुलिस को कहां लगा कि ये आरोप पूरा झूठा है। आजाद को जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसने बताया कि मैंने और पीड़ित महिला जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, मैंने एक कहानी रची थी। साजिश थी कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में सभी 5 लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर सनसनी पैदा करेंगे और उन्हें जेल भिजवाकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आजाद ने बताया कि मैंने ही महिला को बोरे बंद कर फेंक दिया था और उसके हाथ पैर बांध दिए थे। उसी ने महिला को 2 दिन के लिए गायब किया और फिर कहानी बनाकर छोड़ दी। आजाद पर मुरादनगर और साहिबत थाने में लूट व जानलेवा हमले के 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले में महिला के भाई की भूमिका की भी जांच कर रही है। फरवरी में दिल्ली के वेलकम थाने पहुंचा था प्रॉपर्टी का विवाद। पुलिस जांच में आया कि दिल्ली के दुर्गापुरी में शाहरुख व उसके भाई जावेद का मकान है। इस मकान में वे पिछले 40 सालों से रह रहे हैं। दिनों ने मकान का सौदा 57 लाख रुपए में कराया था। 8 लाख रुपए बहने के रूप में महिला ने दे दिए थे। फरवरी में महिला ने मकान पर अपना दावा किया था। महिला कहना था कि वह मकान उसने जोशी नाम के व्यक्ति से खरीदा है। मामला दिल्ली के वेलकम थाने पहुंचा। वहां शाहरुख व जावेद की पैरवी में औरंगजेब, जहीर उर्फ ढोला और दीनू पहुंचे थे। तब से इनमें जमीनी विवाद चल रहा है और ये पीड़ित महिला कई सालों से आजाद नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी, जबकि ये हिंदू महिला है, लेकिन फिर भी 12 साल से अपने पति को छोड़कर आजाद नाम के व्यक्ति के साथ में रह रही थी। आजाद ने ही 2 लाख रुपए खर्च कर इस मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई थी। महिला ने आजाद के जीजा के खिलाफ 2019 में मेरठ में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, यानी कि इस महिला ने एक बार और 2019 में एक फर्जी दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था आजाद के जीजा के ऊपर, आजाद जो कि इसके साथ रहता है। पुलिस को कहां पर शक हुआ, महिला जीटीवी अस्पताल में भर्ती होने का अड़ी रही। कहने लगी कि मैं जीटीवी हॉस्पिटल में ही मेडिकल जांच कराऊंगा, जबकि जब भी कोई दुष्कर्म होता है तो पहले पुलिस मेडिकल कराती है, तो मेडिकल में पुष्टि हो जाती है कि आखिर मामला क्या था। लेकिन महिला अड़ी रही कि मुझे जिला अस्पताल जीटीवी में ही अपना इलाज कराना है। जिला एमएमजी अस्पताल में महिला ने चिकित्सकों को हाथ नहीं लगा दिया। चिकित्सकों ने मेरठ के बड़े अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा, लेकिन वह जीटीवी के लिए अड़ी रही। चिकित्सक सुषमा शर्मा ने बीपी चेक किया जो सामान्य था। पता चला कि महिला जीटीबी अस्पताल में 15 साल तक नर्सिंग कार्य में रही है। बाद में नौकरी छोड़ने के बाद वह जीटीबी के पास ही एक लैब नौकरी में करती थी, तो ये जीटीबी अस्पताल में एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार करवा सकती थी क्योंकि उसको पता था कि ये वहां पर काम कर चुकी है। अच्छा, एक और बड़ी घटना जिसमें पुलिस को शक हुआ, जब इसको किसी ने बोरे बंद देखा तो कुछ लोगों ने इसकी मदद करने को कहा, यानी कि 18 अक्टूबर तड़के 3:30 बजे एक राहगीर ने आश्रम रोड पर महिला को बोरे में बंधा देखा। महिला पैरों से कमर तक बोरे में बंधी थी, जबकि हाथ बंधे हुए थे। राहगीर ने बंधन मुक्त करने का प्रयास किया तो महिला ने मना कर दिया कि आप मेरे हाथ पैर मत खोलो, यानी कि महिला ने मदद करने से मना किया। आप देख सकते हैं ये पूरी एक घटना थी। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस को 2 दिन यानी कि 24 नहीं 48 घंटे भूखे पेट, बिना सोए जागे, बिना पानी पिए इस केस को सोल्व किया कि गाजियाबाद पुलिस की छवि धूमिल करने की इस महिला ने कोशिश की थी और इसने कई फर्जी पत्रकार, कई मीडिया वालों ने भी गाजियाबाद पुलिस की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की थी। और इसके अलावा भी हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नंदग्राम थाने का घेराव किया और
काफ़ी विरोध किया और काफ़ी मीडिया चैनल ने भी मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी, जिहादी रेप, जिहादी गैंग रेप कहकर तरह तरह कंटेंट बनाया गया, यानी कि मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। तो गाज़ियाबाद का दिल से शुक्रिया, क्योंकि गाज़ियाबाद ने 48 घंटे के अंदर सच और झूठ का पर्दाफाश किया। तो गाज़ियाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे साथ है आईजी रेंज मेरठ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आईजी सर भी हैं और एसएसपी गाज़ियाबाद भी हैं, और जो महिला अधिकारी हैं जिन्होंने इस पूरे केस को सोल्व किया है, एसपी है क्राइम सिटी। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से गाज़ियाबाद पुलिस ने इस झूठ का पर्दाफाश किया। तो आइए देखते हैं इस खास खबर को। और गाज़ियाबाद पुलिस का दिल से फिर एक बार धन्यवाद, क्योंकि एक बार फिर पुलिस ने अपने ऊपर लगे दाग को 24 घंटे के अंदर मिटाया है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। जैसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भीग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की। तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहां पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीजें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई। और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये
एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरैबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें जो भी लोग दोषी हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सकें। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है, बहुत अच्छा। और खास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से उनके द्वारा वार्ताएं भी की गई और सारी चीजें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो हैं, इसमें जो मैंने बताया इसके साथ, वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहां पर छोड़ा गया था, वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।